हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 23/9/2018 में जो सेकंड शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं मैथ में, उनको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये अभी सीरीज चल रही है हमारी प्लेटफॉर्म के जो 3200 वाले सेट है उससे अभी हमारी ये सीरीज चल रही है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3090 तक हो चुका है और आज हम लोग शुरू कर रहे हैं 3091 से। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है 91 नंबर में कि रहीम ने 15 मिनट की देरी से अपनी यात्रा शुरू की है, ठीक है, जिसके कारण उसे अपने गंतव्य पर समय से पहुंचने के लिए 45 किलोमीटर के स्थान पर 54 किलोमीटर पर आवर की गति से कार चलानी पड़ी है। यानी कि पहले जा रहा था, अगर तय समय पे निकल रहा था तो 45 की स्पीड से जा रहा था, लेकिन क्या हुआ है 15 मिनट उसको देरी से निकला है। तो 15 मिनट की देरी किया है तो उसको अब समय पे पहुंचने के लिए क्या किया, अपना स्पीड को बढ़ा लिया है, 45 के जगह क्या कर लिया 54 कर लिया है। तो हमसे पूछ रहा है इस यात्रा के दौरान जो तय की गई दूरी है वो हमको निकालना है। अब देखिए, अब चाहे वो 45 की स्पीड से चले चाहे 54 की स्पीड चले, दूरी तो वही जाएगा। जो घर के उसके ऑफिस की दूरी है, दूरी तो उतना ही तय करेगा। तो हम देखते हैं, अगर वो 45 के स्पीड से जाता, दूरी मान लेते हैं, दूरी क्या है d मान लेते हैं, ठीक है। अगर वो 45 के स्पीड से जाता तो इतना d दूरी को तय करने में इतना समय लगता। समय क्या होता, दूरी बटा चाल, तो इतना समय लग रहा होता। लेकिन फिर क्या करता है, वो अपना जो स्पीड है उसको बढ़ा लेता है और कितना कर लेता है 54 कर लेता है। अब देखिए 45 की स्पीड चला तो समय ये लगा, 54 की स्पीड चला तो समय ये लगा, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि 15 मिनट की देरी से हुआ है, ठीक है। 15 मिनट की देरी यानी कि दोनों का जो समय का अंतर है वो कितना है 15 मिनट है। जितना मतलब टाइम पहले निकल रहा था और अभी जो निकल रहा है तो दोनों में गैप कितना हो रहा है, 15 मिनट का अंतर हो रहा है। तो दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, 15 मिनट का अंतर है। इसको क्या करते हैं, घंटा में बदल लेते हैं, 60 से डिवाइड, ये क्या हो जाएगा 1/4। अब देखिए इसका कुछ नहीं है, डी का वैल्यू निकालेंगे वही क्या होगा, आंसर आ जाएगा। अब देखिए निकालते हैं इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 से 5 और ये 6, 6 5 30, 180। एलसीएम क्या आ गया 180, एक सेकेंड 270 आएगा। एलसीएम क्या आ रहा है 270, ठीक है। अब देखिए 45 से कर रहा होगा ये 6 बार में तो 6D, और 54 से कर रहा होगा ये 5 बार में तो 5D बराबर क्या है 1/4। अब देखिए 6 में से 5 गया तो 1, तो D बराबर क्या आ गया 270, उधर गुना में चल जाएगा तो 270 और बटे में 4। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा देखते हैं, 4 से 6 बार में, फिर गया 3 तो 4 से 7 बार में, फिर 0.5। तो ये क्या आ गया, उससे दूरी आ गया, जो उसकी ऑफिस की दूरी है वो आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 92 में क्या कह रहा है 2.4 में से 0.15 निकाल लिया है, ठीक है, और जो परिणाम आया है उसमें 7.5 को जोड़ दिया है। तो अब जो परिणाम आएगा वो हमसे पूछ रहा है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है 2.4 है, इसमें से क्या किया है, पहले 0.15 को माइनस किया है, 0.15 क्या कर लिया, निकाल लिया है। तो देखिए क्या आ जाएगा, तो 10 में से 5 गया तो 5, 3 में से 1 गया तो 2 और 2 का 2, ये आ गया परिणाम। अब जो परिणाम आया है इसमें 7.5 जोड़ दिया है, इसमें क्या किया है 7.5 को जोड़ दिया है, ठीक है। तो अब जो परिणाम आएगा वो निकालना है। तो बहुत ही सिंपल है, 5 का 5, 2 और 5 7, 7 और 2 9। तो ये क्या गया, आंसर आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 में क्या कह रहा है 4000 का 62.5% जो है क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है 4000 है, इसका क्या है 62.5%। अब परसेंट को हटाएंगे तो क्या होगा बटे 100, पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 और आ गया। अब 3 0 से 3 0 कट रहा होगा। अब देखिए 4 से मल्टीप्लाई है तो 4 5 का 20, फिर 4 2 8 2 10 का 0, हाथ में 1, 6 चौक 24 और 1 25, इसका आ गया ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 94 में क्या है, दो जो संख्या है इसका लघुत्तम समावर्तक एलसीएम निकालना है। संख्या क्या दिया हुआ है 15 x³ और y के पावर क्या है 4 है, ठीक है।
और एक क्या है 12x² और y के पावर क्या है 5 है। अब देखिए इसी का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो अब देखिए पहले संख्या है, संख्या का देख लेते हैं। अब ऐसी संख्या लेना है जो 15 से भी कटे और 12 से भी कटे, वही क्या होगा एलसीएम। तो 15 और 12 का एलसीएम 60, ठीक है। अब देखिए ऐसी संख्या लेना है जो क्या हो इससे भी कट जाए और इससे भी कट जाए। तो अगर हम x का पावर क्या लेते हैं 3 लेंगे, सबसे हाईएस्ट पावर क्या है x का 3 है, तो हाईएस्ट पावर को लेंगे तो ये भी कट जाएगा और ये भी काट देगा, ठीक है। फिर वैसे y है तो y का हाईएस्ट पावर क्या होगा 5 है, तो 5 लेंगे तो क्या होगा ये भी काटेगा इसको और ये भी इसको काट देगा। तो इसका एलसीएम क्या आ गया 60x³ और y पावर 5, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 95 में क्या है x का वैल्यू दिया हुआ है। चलिए इसको सिंप्लीफिकेशन करना है। अब देखिए क्या दिया हुआ है, x बराबर दिया हुआ है 6.5535, यही दिया हुआ है और बटे में क्या है 13.25 है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको भाग लगाते जाइएगा। देखिए यहाँ पे पॉइंट है और एक पॉइंट यहाँ पे है। देखिए इसको पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में 2 जीरो और इसको पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 4 जीरो। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो तो कट जाएगा और 2 जीरो और बच जाएगा नीचे, ठीक है। अब इसको 5 से भाग लगाते जाइएगा, जो लास्ट में बचेगा वो क्या होगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब अगला क्वेश्चन है 96 में क्या है, यदि संख्या दिया हुआ है और इसका माध्य दिया हुआ है 84 है। संख्या क्या दिया हुआ है, एक है 27 + x है, ठीक है। फिर है हमारा 31 + x है। फिर क्या दिया हुआ है 89 + x है, 89 + x है। फिर दिया हुआ है 107 और प्लस x है और एक संख्या है 156 + x है। ये 5 संख्या दिया हुआ है और इसका माध्य क्या दिया हुआ है 84 दिया हुआ है। अब देखिए माध्य क्या होता है कि जितना भी टर्म है उसका योग और जितना संख्या है वो हो जाएगा। तो संख्या कितना है 5 संख्या है और इसका योग क्या होगा, योग इसको निकाल लेते हैं। तो देखिए इसका योग करेंगे तो क्या हो जाएगा 5x है तो 5x तो रहेगा ही, फिर प्लस अब देखिए इसको जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा, देखिए 9 और 1 10, 7 और 7 14, 14 10 24, 24 और 6 30, 30 का 0, हाथ में कितना बच गया 3। अब देखिए 5 और 3 8, 8 और 8 16, 16 और 5 21, 21 का 1, हाथ में 2, 2 और 2 4, ये बच गया। अब देखिए ये योग हो गया और ये बटे में संख्या, और यही क्या होता है माध्य होता है, माध्य औसत, ठीक है। यही क्या दिया हुआ है 84 दिया हुआ है। अब यहाँ से निकालते हैं x का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से। तो देखिए 5x बराबर क्या हो जाएगा, ये क्या होगा इसे मल्टीप्लाई होगा तो बना देगा 5 चौका 20 का 0, हाथ में 2, 8 पंजे का 40 और 2 42 और 410 इधर प्लस में है उधर जगह तो माइनस बना देगा तो माइनस का 410। तो 5x का वैल्यू क्या आ गया, 5x का वैल्यू आ गया, ये घटेगा तो 10 आ जाएगा। तो x का वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया, ठीक है। x का वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया। अब हमसे बोल रहा है कि एक और जो है 5 संख्या दिया हुआ है उसका हमको माध्य निकालना है, ठीक है। अब देखिए अब जो संख्या दिया हुआ है वो देखते हैं क्या दिया हुआ है। अब जो संख्या दिया हुआ है ये दिया हुआ है 130 + x है, ठीक है। फिर है 126 + x है। फिर क्या है 68 + x है। फिर क्या है 68 + x है और फिर क्या है 50 + x, 50 + x और एक क्या है 1 + x। अब इसका हमको क्या निकालना है, माध्य निकालना है, ठीक है। अब देखिए माध्य निकालने क्या करते हैं, सबसे पहले योग निकाल के जो संख्या है उससे डिवाइड करते हैं। तो इसका योग निकालते हैं तो 5x है तो 5x का 5x हो जाएगा, फिर प्लस है। अब इसको देखिए ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 8 और 6 14 और 1 15, 15 का 5, हाथ में 1, 5 और 1 6, 6 और 6 12, 12 और 5, 12 5 17 के 7, हाथ में 1, 2 और 1 3, 375 हो गया। अब देखिए x का वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 आया है तो x का वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। ये x का वैल्यू क्या है 2 है तो 2 पंजे का 10, तो ये इसका योग क्या आ गया 385, 375 और 10 जोड़े तो क्या गया 385। अब देखिए
योग में संख्या से डिवाइड लगाते हैं, माध्य निकालने के लिए करते हैं। योग में संख्या कितनी संख्या है, 1 2 3 4 और 5, तो 5 से डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए ये आ जाएगा 5 से 7 बार में 35, फिर इधर कितना बच गया 35 में से फिर 3 गया तो 5 से फिर 7 बार में 35, तो 77। तो इसका माध्य क्या आ गया 77। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 97 में क्या कह रहा है, एक खेत का माप दिया हुआ है। ठीक है, एक खेत है, आयताकार खेत है। ठीक है, इसका जो है माप क्या दिया हुआ है 69 और क्या है 90, यही माप दिया हुआ है। अब हमसे कह रहा है कहाँ, ये देखिए इसकी परिधि के चारों ओर क्या कर रहे हैं, 3 मीटर चौड़ी जो है एक कंक्रीट की ठोस जो है पगडंडी है। ठीक है, तो कंक्रीट की ठोस पगडंडी जो है द्वारा घिरा हुआ कुल क्षेत्रफल क्या होगा वो हमसे पूछ रहा है। अब देखिए ये तो हमारा खेत है, अब इससे क्या कर रहा है कि चारों तरफ घिरा हुआ, देखिए एक सेकेंड, ये 90 है और ये 69 है, इससे घिरा हुआ 3 मीटर जो है चौड़ा, चारों साइड इसका क्या है पगडंडी बना हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये क्या है 3 मीटर चौड़ा है, 3 मीटर चौड़ा सब जगह 3 मीटर चौड़ा जो है चारों तरफ क्या है, इसके परिधि के चारों ओर पगडंडी बना हुआ है, और पगडंडी का क्षेत्रफल क्या है वही हमको निकालना है। ठीक है, अब देखिए पगडंडी का क्षेत्रफल निकालने के लिए सिंपल सा एक तरीका ये है कि हम इस बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल में से अगर छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल घटा दें, इस पूरे बड़े में से, देखिए इस पूरे बड़े में से इसका हमको निकालना है क्षेत्रफल। ठीक है, अगर पूरे बड़े वाले में से इस वर्ग को हम घटा देते हैं तो क्या आएगा, रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखिए ये हम ऐसे निकाल सकते हैं, देखिए पूरे बड़े वाले का लंबाई क्या हो जाएगा, देखिए ये कितना है, इसका लंबाई था 90, अब 90 में क्या हुआ 3 इधर भी जुड़ गया और 3 इधर भी जुड़ गया, तो अब जो लंबाई हो रहा होगा 96 हो रहा होगा। ठीक है, जो बड़े वाले का लंबाई हम देख रहे हैं, बड़े वाले का लंबाई क्या हो रहा होगा 96। अब दूसरी चौड़ाई देखते हैं, तो चौड़ाई में भी देखिए 69 ये था, 69 था ये छोटे वाले का, अब 3 क्या हुआ इधर भी जुटा और 3 क्या इधर भी जुट गया, तो 3 और 3 6 जुट गया, तब इसका चौड़ाई क्या हो रहा होगा 75। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए बड़े वाले का क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, तो 96 इंटू 75, इसमें से अगर छोटे वाले का लंबाई क्या है 90 और इसका चौड़ाई क्या है 69, अगर इस बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे तो क्या आएगा, यही आ गया रास्ते का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिए एक तरीका तो ये हो गया, और एक ही तरीका है कि एक इसका फॉर्मूला होता है, सीधे डायरेक्ट उससे क्षेत्रफल निकालने का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, जो ये रास्ता है, रास्ते का क्षेत्रफल ये निकालने का डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है 2D और फिर क्या होता है L प्लस B और प्लस 2D, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, ये क्या निकल जाएगा, डायरेक्ट इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब देखिए D क्या होता है, D होता है जो रास्ते का चौड़ाई दिया हुआ है वो D हो जाएगा। अब देखिए D का वैल्यू क्या है 3 दिया हुआ है, तो 2 गुना 3, L लंबाई क्या है 90 था और चौड़ाई क्या था 69 था, प्लस 2 गुना D क्या है 3 है, तो 2 3 6, 2 गुना 3। अब देखिए इसको लिख सकते हैं हम लोग 6 और मल्टीप्लाई में देखिए इसको सबसे ऐड कर देते हैं, तो ये क्या 6 है। ठीक है, अब ये सबको ऐड करेंगे तो क्या है 9 6 15 का 5 हाथ में 1, अब बच गया 9 6 15 और 1 16, 165। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 पंजे का 30 का 0 हाथ में 3, 6 छक 36, 36 और 3 39 का 9 हाथ में 3, 6 कम 6 और 3 9, ये क्या गया रास्ते का क्षेत्रफल। ठीक है, या तो आप ये फॉर्मूला से निकाल लो, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर क्या है सिंपल हमारा जो तरीका है बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा के निकल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 98 में क्या कह रहा है, 2 अंकों की वह संख्या जिसके अंकों के स्थान परस्पर बदल रहे हैं, यानी कि दहाई के जगह इकाई और इकाई की जगह दहाई कर रहे हैं, तो मूल संख्या और नई संख्या के बीच का अंतर क्या है 27 है। ठीक है, फिर कह रहा है यदि इस संख्या के दोनों अंकों का योग, यानी कि जो इकाई का अंक है और दहाई का अंक है उसका योग क्या है 9 है,
तो संख्या के अंकों का क्रम बदलने पर संख्या का लघुत्तम समावर्तक निकाल कर उनके अंकों का योग ज्ञात करना है। अगर क्वेश्चन हमसे डायरेक्ट संख्या ही पूछ सकता है कि संख्या क्या होगा, लेकिन यहाँ क्या है, क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया है। अब देखिए पहले संख्या पता कर लेते हैं कि संख्या कौन सी होगी। देखिए अगर देखिए सबसे पहले एक बेसिक तरीका है, 2 अंकों की कोई संख्या है और उसको अगर परस्पर बदल रहे हैं तो उसका जो योग होगा वो 11 से कटेगा और उसका जो अंतर होगा वो 9 से कटेगा। अब देखिए कैसे इसको चेक करते हैं। तो देखिए कोई संख्या मान लेते हैं 23 है और ये 23 है, इसके अंकों का बदलेंगे तो ये क्या होगा, 32 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए इसका जो योग होगा वो 11 से कटेगा और जो अंतर होगा वो 9 से कटेगा। अब योग देखते हैं, 3 और 2 5, 3 और 2 5, 5 क्या हो रहा है, 11 से कट रहा है। ठीक है। अब इसका अंतर देख लेते हैं। तो 23 में से 7 जोड़े 30 और 2 9, इसका अंतर क्या है, 9 है। तो यानी क्या हो रहा है, 9 से कट रहा है। तो समझ में आ गया। कोई भी 2 अंक का संख्या लेंगे तो उसका योग अगर उसको बदल के संख्या दूसरा संख्या बनाते हैं तो उसका जो योग होगा वो 11 से कटेगा और जो अंतर होगा वो 9 से कटेगा। ठीक है। आप समझते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या बदलने पर मूल संख्या और नई संख्या के बीच का अंतर क्या है, 27 है। यानी कि अंतर जो x माइनस वाई है ये क्या है, अंकों का अंतर, यानी कि अंकों का ये क्या है, अंक है, इकाई का और दहाई का अंक है। इसका अंतर जो है वो 27 है। यानी क्या हो रहा होगा, ये 9 से कट रहा होगा। 27 क्या हो रहा होगा, 9 से कट रहा होगा। ठीक है। अब हमसे कह रहा है फिर अंकों का योग जो है वो 9 है। फिर अंकों का योग x प्लस वाई, ये क्या दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। ठीक है। यहाँ से x और y का वैल्यू निकाल लेते हैं। अब देखिए 9 से 3 बार में तो x माइनस वाई क्या आ गया, x माइनस वाई आ गया 3 और x प्लस वाई ये है। यहाँ से इसको ऐड करेंगे तो y y कट जाएगा। तो 2x बराबर क्या हो गया, 9 और 3 12, x क्या आ गया, 6 आ गया। अब देखिए x 6 आ गया तो y का निकाल जाएगा। x देखिए किसी में रख देते हैं, x का वैल्यू क्या है, 6 रखे हैं तो 6 उधर जाएगा तो माइनस चल जाएगा। तो y का वैल्यू क्या गया, 9 में से 6 गया तो 3। तो x 6 आ गया और y 3 आ गया। ठीक है। तो यानी कि हमारा संख्या हो रहा है वो हो जाएगा 63 और उसको बदल लेंगे तो क्या आ जाएगा, 36। ये 2 जो है संख्या बन जाएगा। ठीक है। अब देखिए हमसे कह रहा है तो संख्या के अंकों का क्रम बदलने पर संख्या और जो है लघुत्तम समवर्तक निकालना है। अब देखिए जो संख्या है और उसको बदलने पे जो संख्या है इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है और जो एलसीएम आएगा उसके अंकों का योग निकालना है। अब देखिए 63 और 36 का एलसीएम क्या हो जाएगा, देखिए इसमें 9 से 7, अरे क्या है 9 गुना 4। ठीक है। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 9 गुना 7 गुना 4। तो ये हो जाएगा 9 सत्ते 63 गुना 4। तो ये आ रहा होगा 4 तिया 12 का 2, हाथ में 1, 6 चौक 24 और 1 25। इसका एलसीएम क्या होगा, 252। और हमको एलसीएम नहीं निकालना है, एलसीएम जो आएगा उसके अंकों का योग हमसे पूछ रहा है। तो अंकों का योग क्या हो जाएगा, 2 + 5 और +2। ये क्या बन जाएगा, 5 और 2 7 और 2 9। तो ये क्या गया, आंसर आ गया। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन है 99 में क्या कह रहा है, 23 मीटर की कोर वाले एक वर्गाकार पार्क के बीच में 3 मीटर की चौड़ाई के 2 रास्ते इसके केंद्र से होकर जा रहे हैं। अब देखिए वैसे ही क्वेश्चन है लेकिन इसमें क्या हो, रास्ता जो है उससे केंद्र से होके जा रहा है। ठीक है। फिर इस रास्ते पर 1 डेसीमीटर जो लिखा हुआ है उसकी जगह पे 10 कर लीजिए। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, 1 की जगह पे 10 रुपये पर डेसीमीटर स्क्वायर जो है कि दर से बजरी बिछाने का खर्च क्या होगा वो हो जाएगा। अब देखिए निकालना, देखिए एक क्या वर्ग है, एक वर्ग है। ठीक है। अब इसमें क्या कर रहे हैं कि बीच से होकर एक रास्ता बना रहे हैं 3 मीटर चौड़ा, जो क्या हो रहा है इसके केंद्र से जा रहा है। अब देखिए क्या है, ये रास्ता है। ठीक है। अब देखिए इसका जो कितना दिया हुआ है, 23 दिया हुआ है। वर्ग का लंबाई क्या दिया हुआ है, 23 मीटर दिया हुआ है। ठीक है। चलिए और 3 मीटर का रास्ता है, रास्ता का चौड़ाई क्या है, 3 मीटर दिया हुआ है। ये चौड़ाई क्या है, 3 मीटर दिया हुआ है। ठीक है। अब देखिए रास्ता का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो इसका क्षेत्रफल है और इसका क्षेत्रफल है, क्या होगा, दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा, रास्ते का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, अगर इसका क्षेत्रफल निकालते हैं
और इसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो ये जो बीच वाला है ये पार्ट, ये क्या हो रहा होगा, 2 बार आ रहा होगा। एक बार तो इसमें भी आ गया और एक बार इसमें भी आ गया, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे कि एक बार हम माइनस कर देंगे। तो इसका देखिए ये क्या है, 3 है, ये क्या है, 3 है, तो इसका क्या बीच में वर्ग बना रहा है हमारा, ठीक है। तो यानी कि दोनों का क्षेत्रफल में जोड़ के एक का क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो वही क्या होगा, रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम, ये पूरा लंबाई क्या दिया हुआ है, 23 दिया हुआ है। तो इस देखिए इसका चौड़ाई 3 है और ये पूरा क्या है, 23 है, 23 है, ठीक है। वैसे ये क्या चौड़ाई 3 है और इसका लंबाई क्या हो जाएगा, ये पूरा 23 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या बना रहा है, एक आयत बना रहा है, ये 3 मीटर चौड़ा और 23 मीटर लंबा, ठीक है। तब देखिए रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, जो दो, एक बार ये है एक बार ये है, तो दोनों को क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई गुना चौड़ाई, तो ये क्या चौड़ाई 3 है और लंबाई 23 है, ठीक है। और ये क्या है, 2 बार है, एक बार इधर से एक बार इधर से, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई, और फिर माइनस क्या करना, जो वर्ग के बीच में बन रहा है वो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो इसमें वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, इसका भुजा क्या बन रहा है, 3, तो 3 का स्क्वायर 9। अब देखिए ये क्या गया, रास्ते का क्षेत्रफल। अब देखते हैं इसको कितना आ जाता है, देखिए 3 दूना 6, 6 3 18 का 8, हाथ में 1, 6 दूना 12 और 1 13, माइनस का 9, ये आ जाएगा 129। और इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, क्या कह रहा है कि 10 जो है 10 रुपये पर डेसीमीटर स्क्वायर की दर से बजरी बिछा रहे हैं, ठीक है। यानी कि 1 डेसीमीटर स्क्वायर बजरी बिछाने का खर्च क्या है, 10 रुपये है। तो इतना जो है ये क्या गया, मीटर स्क्वायर में आ गया। ये क्या दिया हुआ था हमारा, मीटर में दिया हुआ था, सबसे पहले भुजा क्या दिया हुआ था, मीटर में, तो ये क्या गया, मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल आ गया। अब देखिए मीटर स्क्वायर को हम क्या बदलेंगे, डेसीमीटर में बदलेंगे। तो 1 मीटर बराबर होता है 10 डेसीमीटर और 1 डेसीमीटर बराबर होता है 10 सेंटीमीटर, तभी तो होता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। अब देखिए इसको अगर डेसीमीटर बदलेंगे तो 1 मीटर बराबर 10 सेंटीमीटर, तो इसमें 10 से गुना, और फिर कह रहा है कि 10 रुपये के दर से बिछा रहे हैं, तो 10 रुपये के दर से, तो जो क्षेत्रफल है उसमें क्या करेंगे, फिर से 10 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 129 और 20, ये क्या आ गया, जो खर्च आएगा वो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन है 3100। इसमें क्या कह रहा है, एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 84 फिर क्या है डिवाइड में 50 माइनस का 4 का होल क्यूब है, फिर माइनस का 30 माइनस का 128, फिर डिवाइड में क्या है 8 गुना 4, डिवाइड में क्या है 8 गुना 4 की पावर क्या है 12 है, ठीक है। यही दिया हुआ है, इसी को सॉल्व करना है। अब देखिए जो बार है इसको देखिए घबराने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा है कि बार के अंदर जो भी दिया हुआ है अगर प्लस हो तो प्लस करेंगे, माइनस हो तो माइनस करेंगे, गुना हो गुना करेंगे, डिवाइड हो डिवाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे गुना है तो 8 चौका 32, तो इसका वैल्यू क्या गया 32। अब इसका क्या है, डिवाइड का साइन है, तो 128 बटा 32 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 128 बटा 32, ठीक है। अब देखिए ये आ जाएगा, ये कट रहा होगा 4 से 8 बार में और 4 से 3 और 2, 8 से 4 बार में, ये कितने बार में कट गया 4 बार में कट गया। अब इसका वैल्यू आ गया 4, अब 30 में से 4 गया, ये क्या है माइनस में है, तो 30 में से 4 गया तो 26, अब 26 बाहर निकलेगा तो क्या है माइनस लगा हुआ है, तो माइनस का 26। अब देखिए फिर क्या है 4 का होल क्यूब है, तो 4 का होल क्यूब क्या होता है 4 चक 16 चक 64, ये होता है। अब देखिए इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए 4 में से 6 गया तो 8, फिर यहाँ 5 बचा, 5 में 2 गया तो 3। अब जैसे ये बाहर निकलेगा ये ब्रैकेट से तो क्या है माइनस लगा हुआ है, तो इसके क्या होगा माइनस हो जाएगा। फिर क्या है 50, तो 50 में से माइनस कर देंगे इसको, ठीक है। तो 50 में से 38 जाएगा तो क्या बचाएगा 12 बचाएगा। फिर क्या डिवाइड का साइन तो डिवाइड लगा देंगे, फिर क्या है 84, तो 84। अब 84 में 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 12 सत्ते का 84, 7 क्या आ गया आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 101 नंबर। 101 में क्या कह रहा है, दिया हुआ है संख्या 1 2 3 मल्टीप्लाई बाय क्या है 3 5 6 और बराबर क्या आ रहा है 4 3 7 8 8 आ रहा है,
ठीक है, ये आ रहा है। फिर हमसे पूछ रहा है कि 1.23 मल्टीप्लाई बाय 35.6, तो क्या आएगा वो निकालना है हमको। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा वो निकालना है। अब देखिए पॉइंट हटाएंगे तो क्या होगा 2 जीरो, इसमें पॉइंट हटाएंगे तो क्या होगा 1 जीरो, ठीक है। अब देखिए ये क्या आ गया 123 मल्टीप्लाई बाय 356, इसका वैल्यू हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 43788, यही दिया हुआ है। इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, ये आ रहा है, और बटे में क्या है 3 जीरो, तो 3 जीरो। अब देखिए जितना जीरो नीचे में रहता है उतना ही क्या होता है पॉइंट, अंकों के बाद क्या रहता है पॉइंट लगाते हैं। तो ये क्या आ रहा होगा 43, 3 अंक के बाद 3 जीरो है तो 3 अंक के बाद क्या होगा पॉइंट लगेगा, तो 0.788, ये क्या गया आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 102। 102 में क्या कह रहा है, एक जो है पाई चार्ट हमारा दिया हुआ है, ठीक है। फिर उसमें कह रहा है कुल जो एनपीए है वो क्या है 300 लाख करोड़ है, ठीक है। फिर हमसे पूछ रहा है कि कौन से बैंक का एनपीए जो है अन्य बैंक की तुलना में क्या है सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक किसका है वो हमसे पूछ रहा है, तो देख लेते हैं। देखिए चार्ट के अनुसार हमको दिख रहा है कि ए जो है उसे क्या है 30% है, और सभी क्या है 30 से कम है। सबसे ज़्यादा किसका है ए का है, तो ए क्या होगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 103 नंबर। 103, अब देखिए 103 में क्या कह रहा है, 3 पुरुष और 5 लड़के मिलकर किसी कार्य को 15 दिनों में कर रहे हैं, ठीक है। फिर कह रहा है जबकि 6 पुरुष और 7 लड़के जो हैं उसी कार्य को 9 दिनों में कर रहे हैं। फिर हमसे बोल रहा है कि लड़कों द्वारा किया गया कार्य और पुरुषों द्वारा किया गया कार्य जो है के बीच में क्या संबंध है वो हमको ऑप्शन में देखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। शुरू में हमको क्या कह रहा है कि 3 पुरुष हैं, 3 पुरुष हैं, 3 पुरुष मान लेते हैं, ठीक है। और क्या है 5 लड़के, 5 लड़के, एक सेकेंड, 5 लड़के, 5 बॉय, ठीक है। तो ये जो काम कर रहे हैं तो ये कितने दिनों में कर रहे हैं, ये 15 दिनों में समाप्त कर रहे हैं, 15 दिनों में समाप्त कर रहे हैं। फिर हमको कह रहा है कि उसी कार्य को, यही क्या गया टोटल कार्य आ गया। अब इसी कार्य को जो है 6 पुरुष और 7 लड़के, 6 पुरुष और 7 लड़के करते हैं तो कितना समय लग रहा है उनको 9 दिन का समय लग रहा है। तो उनको क्या हो रहा है 9 दिन का समय लग रहा है। अब यहाँ से हम रेशियो निकाल लेते हैं कि पी और बी का रेशियो क्या है वो निकाल लेते हैं। अब देखिए 3 से 5 बार में, 3 से 3 बार में। अब देखते हैं यहाँ पे 5 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 दिया 15, पी प्लस 5 25, बी बराबर क्या आ जाएगा 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 का 18 पी और प्लस का 7 का 21 बी। अब देखिए 15 पी को क्या करेंगे इधर ले आएंगे तो 18 में से 15 गया तो 3 पी बराबर क्या है 25 इधर है तो 21 को क्या करेंगे इधर ले आएंगे तो 25 में से 21 गया तो 4 बी। अब देखिए 3 पुरुष क्या है 4 लड़कों के बराबर हैं। अब ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में ये वैल्यू हमको दिया हुआ है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया हुआ है 4 लड़कों का कार्य जो है 3 पुरुष के बराबर है। तो वही आया 4 लड़कों का कार्य क्या है 3 पुरुष के बराबर है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 104। 104 में क्या कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वर्ग के क्षेत्रफल से आधा है, ठीक है। फिर उक्त त्रिभुज की भुजा और वर्ग की भुजा जो है उसका अनुपात हमसे निकालना है। देख लेते हैं इसको। देखिए एक क्या है समबाहु त्रिभुज है और एक क्या है वर्ग है, ठीक है। फिर हमसे कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वर्ग के क्षेत्रफल से आधा है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है तो √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। इसका भुजा मान लेते हैं कि ए है और इसका भुजा मानते हैं कैपिटल ए है, ठीक है। ये होता है किसका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये क्या है वर्ग के क्षेत्रफल का आधा है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो गया भुजा स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर और इसका आधा है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए अगला कह रहा है हमसे कि त्रिभुज की भुजा और वर्ग की भुजा का अनुपात पूछ रहा है। तो त्रिभुज की भुजा क्या है ए स्क्वायर और ये स्मॉल ए और वर्ग का भुजा क्या है कैपिटल ए है। तो स्मॉल ए स्क्वायर और बटे कैपिटल ए स्क्वायर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा देखिए 2 से 2 बार में कट गया। अब स्मॉल ए और ये क्या बटे में कैपिटल ए लिखे हैं तो 2 क्या होगा ऊपर चला जाएगा
और √3 नीचे आ जाएगा। तो 2 ऊपर चला गया और √3 नीचे आ गया। ठीक है, अब देखिए ये क्या आ जाएगा। अब देखिए स्मॉल a बटा कैपिटल A लिखेंगे तो इधर स्क्वायर है, उधर क्या होगा √ हो जाएगा। तो ये क्या बना देगा √2, और इधर देखिए पहले से इसका पावर क्या है 1/2 है, फिर क्या होगा फिर 1/2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या बना रहा होगा 3 का पावर 1/4। ठीक है, या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि √3 और इसका 4 है। ठीक है, अब देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है। देखिए ऑप्शन नंबर सी में क्या है, यही दिया हुआ है √2 है और 3 का पावर क्या है 1/4। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 105। 105 में क्या कह रहा है, पाइप ए और सी जो है एक खाली टंकी को क्रमशः 7 और 10.5 घंटे में भर रहे हैं। ठीक है, जबकि पाइप बी जो है एक जो है खाली करने वाला पाइप है, जो क्या कर रहा है 5.25 घंटे में पूरा खाली कर रहा है। फिर हमसे कह रहा है कि जब टंकी खाली था तो तीनों पाइप को क्या किया एक साथ खोल दिए हैं, तो फिर जो है टंकी का 2/3 भाग भरने में कितना समय लगेगा वो हमसे पूछ रहा है। देखते हैं। देखिए 3 पाइप है, क्या है ए है, सी है और क्या है बी है। बी क्या है खाली करने वाला है। अब ए जो है कितने घंटों में भर रहा है, ये अकेले 7 घंटों में भर रहा है और ये 10.5 घंटे में पूरा भर रहा है, और बी जो है 5.25 घंटों में पूरा खाली कर रहा है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्या निकालते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं तीनों का। अब देखिए इसको 10.5 है, इसको क्या लिख सकते हैं पॉइंट हटाएं तो 0, 5 से 21 और 5 से 2, इसको क्या लिख सकते हैं 21/2। ठीक है, अब वैसे ही 5.25 है, पॉइंट हटाएंगे तो 2 0, 25 से 4 बार में और 25 से 21 बार में। ठीक है, इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं 21/4। ठीक है, चलिए अब इसका एलसीएम लेने में हमको आसान हो जाएगा। अब इसका एलसीएम आ जाएगा 21। अब 7 से कट रहा होगा 3 बार में, और 21/2 से 21 से 21 कट गया, 2 क्या ऊपर जाएगा तो 2 बार में, और ये क्या होगा 4 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए बी क्या है खाली करने वाला था, तो ये क्या होगा 4 की क्षमता से खाली कर रहा होगा। तो तीनों का क्षमता आ गया, ए की क्षमता क्या है 3, सी का 2 और बी का 4। अब देखिए तीनों को अगर एक साथ खोलते हैं तो भरने वाला क्या है 3 और 2 5 है, 5 भर रहा है और क्या हो रहा है 4 यूनिट जो है खाली हो रहा है। तो ओवरऑल जो है 1 यूनिट क्या होगा 1 की क्षमता से भर रहा होगा टंकी। ठीक है, अब देखिए टंकी की क्षमता क्या है 21 है, टंकी की क्षमता क्या है 21 है। अब इसका हमको कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका हमको क्या करना है 2/3 ही भाग भरना है, तो इसका हमको 2/3 ही भाग भरना है। ठीक है, और कितना क्षमता है 1 की क्षमता से भरना है, 1 की क्षमता से भरना है। तो टाइम क्या हो जाएगा 3 से 7 बार में, 7 दूना 14, तो क्या होगा 14 घंटे हमको लग रहे होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 106। 106 में क्या कह रहा है, एक पेन का क्रय मूल्य जो है 10, एक पेन का जो मूल्य है वो क्या हो रहा है 10 से बढ़ के 15 हो जा रहा है, तो इसकी मूल लागत और नए मूल्य का अनुपात निकालना है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या हो रहा है 10 से हो रहा है 15 हो रहा है, तो इसका अनुपात हो जाएगा 5 से 2, 5 से 3, 2:3। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 107। 107 में क्या है 3481, संख्या क्या दिया हुआ है 3481, इसका क्या निकालना है वर्गमूल निकालना है। तब देखिए वर्गमूल निकालने का सबसे सिंपल तरीका बताया है कि जो लास्ट का संख्या अंक है वो क्या है 1 है, तो 1 देखिए किसके स्क्वायर में 1 आता है, पहला तो 1 के स्क्वायर में 1 आता है, फिर क्या आता है 9 के स्क्वायर भी करते हैं तो क्या आता है इकाई अंक 1 आता है। तो यह इकाई अंक क्या होगा हमारा 1 होगा या 9 होगा। अब देखिए वर्गमूल निकालना है तो 2 अंकों को पहले छोड़ देते हैं, फिर जो 2 अंक है ये देखते हैं किसके स्क्वायर के आसपास है, तो 6 का स्क्वायर करते हैं तो 36 ज़्यादा हो जा रहा है, तो 5 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आ रहा है 25 आएगा। अब इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 9 आ जाएगा। अब देखिए जो यहाँ पे शेष बचेगा स्क्वायर करने के बाद जो शेष बच रहा है वो देखेंगे कि जो हमारा स्क्वायर किए थे उससे क्या है, अगर बड़ा है तो बड़ी संख्या, और अगर यहाँ पे छोटा आएगा तो छोटी संख्या। ठीक है, यहाँ देखिए 9 आया है, क्या है 5 से बड़ा है तो बड़ी संख्या हम लोग लेंगे, तो क्या आ जाएगा 59। तो ये क्या हो रहा होगा 59 का स्क्वायर या इसका वर्गमूल क्या आएगा 59। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अब देखिए अगला क्वेश्चन है 108। 108 में क्या कह रहा है, एक कार जो है 45 मिनट में अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए 65 किलोमीटर पर आवर की गति से जा रही है, ठीक है। फिर कह रहा है उसी दूरी को 36 मिनट में तय करना है। पहले क्या कर रहा है, 45 मिनट में तय कर रहा है, और अब अगर 36 मिनट में तय करना हो तो उसकी चाल क्या होगी वो हमसे पूछ रहा है। तो देखिए दूरी क्या है, तो दूरी हम डी मानते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, दूरी बराबर चाल गुना समय। पहले समय क्या लगा रहा था हमारा, 45 मिनट का समय लगा रहा था, और चाल क्या था 65, यही चाल था, ठीक है। चलिए तो यहाँ से दूरी निकल जाएगा। अब ये क्या था, मिनट में था, इसको क्या करेंगे घंटा में बदल लेंगे, तो 60 से डिवाइड, ठीक है। ये क्या निकल के आ गया, दूरी आ जाएगा हमारा यहाँ से। अब देखिए इसको काटते हैं, तो 15 तिया 45 और 15 चौका 60। अब ये आ जाएगा, देखिए सिंपल लिखते हैं इसको, इतना ही लिखते हैं 65 और बटे में क्या है 4। ये क्या निकल के आ गया, दूरी निकल के आ गया। अब इसी दूरी को कह रहा है हमको कि अगर हमको 36 मिनट में तय करना है तो कितने चाल जो रखना होगा वो हमसे पूछ रहा है। तो कितना चाल, तो यानी चाल निकालना है, तो चाल अब क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी क्या है, ये दिया हुआ है, और समय क्या हो जाएगा 36 मिनट। 36 मिनट में हमको तय करना है इसी दूरी को, तो दूरी ये है, और बटा क्या हो जाएगा 36। अब इसको क्या करेंगे, मिनट है तो घंटे में बदल लेंगे, ये क्या दिया हुआ है सब घंटे में है, तो इसको भी घंटा में बदल लेंगे, तो ये हो जाएगा 60 से डिवाइड। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो 12 तिया 36 और 12 पंजे का 60। अब ये क्या होगा, 3/5 है तो ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या बना देगा 5/3। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 3 से 3 कट गया। अब यहाँ पे आ रहा होगा पंजे, 25 का 5 हाथ में 2, 6 पंजे का 30 और 2 32, और बटे में क्या है 4 है, तो ये 4 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो 4 से 8 बार में, फिर 1 बार में, फिर 0.25, तो ये क्या होगा, चाल हमको निकल के आ गया। यानी कि 36 मिनट में तय करने के लिए क्या करना होगा, इतनी चाल से चलना होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 109। 109 में क्या कह रहा है, सीमा को अपने पिता से 50 रुपये मिले हैं, उसने अपने भाई को क्या नहीं, एक सेकेंड, जिसमें उसने जो है देखिए अब अगला क्वेश्चन है 109। 109 में क्या कह रहा है, सीमा को अपने पिता से 50 रुपये मिले हैं, ठीक है, जिसमें से उसने जो है 15 रुपये की टॉफ़ी खरीद ली, ठीक है। चलिए सॉल्व करते चलते हैं। देखिए पहले क्या हुआ, उसको 50 रुपये मिले, इसमें से उसने क्या किया 15 रुपये का टॉफ़ी खरीद दिया, तो अब कितना बच गया, अब 35 रुपये बच गया, ठीक है। फिर देखिए अब पढ़ते हैं, क्या कह रहा है कि उसकी माँ ने उसे 30 रुपये फिर दे दिया। अब उसकी माँ ने 30 रुपये दे दिया, तो 30 रुपये ऐड हो जाएगा इसमें, तो ये अब कितना उसके पास आ गया 65। इतना रुपये अब उसके पास है, ठीक है। फिर कह रहा है कि उसके भाई ने उससे 42 रुपये ले लिए। उसके भाई ने क्या किया, उससे 42 रुपये ले लिया है, ठीक है। तो अब हमसे कह रहा है कि अब उसके पास कितने रुपए बचे हैं वो हमसे पूछ रहा है। तो 42 ले लिया है, तो अब कितना बचा, 5 में से 2 गया तो 3, 6 में से 4 गया तो 2। अब उसके पास क्या हो रहे हैं 23 रुपये बच रहे होंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन है 110। 110 में क्या है, एक तालाब में पानी से 60 मीटर ऊपर बिंदु से एक पक्षी का उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। फिर उसी बिंदु से पानी के अंदर जो पक्षी का प्रतिबिंब है उसका अवनमन कोण जो है 60 डिग्री है। फिर पक्षी तालाब से कितनी ऊपर उड़ रहा है वो हमसे पूछ रहा है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क लगा लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या है, एक तालाब में पानी से 60 मीटर ऊपर, अब देखिए एक तालाब है, ये क्या है तालाब का सतह हो गया। अब इसके जो है तालाब का जो, देखिए तालाब का जो ये ऊपरी जहाँ पानी होता है वो है, और तालाब का जो अंदर सतह है वो ये है, ठीक है। अब कह रहा है सतह से 60 मीटर ऊपर, सतह से 60 मीटर ऊपर, ये क्या है 60 मीटर है, ठीक है। 60 मीटर ऊपर जो है किसी बिंदु से एक पक्षी का अनुमान को उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री। यहाँ से कोई एक बिंदु है, इससे एक पक्षी के, यहाँ पे कोई पक्षी है मान लेते हैं, ठीक है, इसका उन्नयन कोण जो है ये क्या है 30 डिग्री है, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, जो तालाब है उसकी गहराई,
ठीक है। तालाब का ये क्या है, गहराई, नीचे का जो सबसे तल होता है जमीन वाला वो है, और ये क्या है, पानी, जो पानी जो सतह पे होती है उसका यहाँ पे दिया हुआ वो क्या है, 60 मीटर ऊपर है। ठीक है। फिर हमसे कह रहा है कि उसी बिंदु से, इसी बिंदु, जिस बिंदु से इसका हम उन्नयन कोण लिए हैं, इसी बिंदु से जो पक्षी के प्रतिबिंब का अवनमन कोण जो है 60 डिग्री है। अब देखिए जो पक्षी का प्रतिबिंब बन रहा होगा, देखिए जो सतह से जितना ऊपर पक्षी उड़ रहा है उतना ही नीचे क्या होगा, उसका प्रतिबिंब बनेगा। यानी कि जितना ऊपर ये है उतना ही सतह से नीचे जो है उसका प्रतिबिंब बन रहा होगा। ठीक है। और इसी का अवनमन कोण, यानी क्या, इसी बिंदु से इसका अवनमन कोण क्या दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। यानी कि ये क्या दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है। चलिए अब देखिए ये 60 है, ये क्या ऊंचाई क्या है, 60 है, तो ये ऊंचाई यहाँ से क्या हो रहा होगा, ये भी 60 हो रहा होगा। ठीक है। चलिए अब देखिए इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये इतना ऊंचाई क्या है, x है, इतना ऊंचाई क्या है, x है। अब देखिए हम बताएं क्या कि जितना सतह से जितना ऊपर पक्षी उड़ रहा है उतना ही क्या होगा, उतना ही नीचे उसका प्रतिबिंब बन रहा होगा। तो यानी कि ये पूरा ऊंचाई क्या हो जाएगा, x प्लस 60, तो ये भी क्या हो रहा होगा, x प्लस 60। ठीक है। चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए समझते हैं, और इस दूरी को मान लेते हैं कि ये क्या है, y है, और ये भी क्या है, y है। ठीक है। अब यहाँ से हमको निकालना क्या है कि जो सतह है, क्या निकालना है, देखिए पक्षी जो तालाब से कितने ऊपर जो है उड़ रहा है वो निकालना है। यानी कि जो तालाब है उसका जो सतह है इससे कितने ऊपर उड़ रहा है वो हमको निकालना है। यानी कि अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से क्या होगा, पूरा ऊंचाई निकल के आ जाएगा। ठीक है। चलिए x का वैल्यू निकालते हैं, यहाँ से देखते हैं इसको। अब देखिए यहाँ से 30 डिग्री है, तो tan 30 लगाएंगे, तो tan 30 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। तो लंब क्या होगा इसके लिए, x और आधार y, तो ये क्या हो जाएगा, x बटा y। tan 30 क्या होता है, 1/√3 बराबर क्या होगा, x बटा y। अब यहाँ से देखिए y का वैल्यू क्या आ जाएगा, √3x, y क्या आ गया, √3x। ठीक है। अब देखिए tan 30 से हम लोग ये निकाल लिए। अब tan 60 से लगाते हैं तो ये पूरा x प्लस 60 और ये 60, ये भी आ जाएगा। इसका लंब क्या हो जाएगा, यहाँ से पूरा बन रहा होगा, और ये इसका आधार बन रहा होगा। तो इसका लंब क्या हो जाएगा, x प्लस 60 और प्लस 60, यानी कि x प्लस 120। देखिए अगर tan 60 डिग्री वाला हम लगाते हैं यहाँ पे, इससे लगा रहे हैं, तो ये पूरा क्या होगा, लंबाई, लंब जो है ये हो रहा होगा, तो ये क्या हो रहा होगा, x प्लस का 120, और आधार क्या है, y, इसका आधार क्या हो जाएगा, y है, बटे में y। अब देखिए tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3 बराबर x प्लस 120, और बटे में y का वैल्यू क्या रखें हम, √3x, y क्या रखें, √3x। ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √3 से √3 3 बना देगा, तो 3x बराबर क्या आ गया, x प्लस 120, x माइनस में आएगा तो 2x बराबर क्या है, 120। तो x का वैल्यू क्या आ गया, 60 आ गया, x का वैल्यू क्या आ गया, 60 आ गया। अब हमसे पूछ दे कि इसका ऊंचाई जो है क्या है, कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है। तो देखिए पहले से ये दिया हुआ है 60, और ये क्या है, ये भी x का आ गया, 60 आ गया। तो अब जो ऊंचाई हो रहा होगा, ये पूरा ऊंचाई क्या बना देगा, 60 और 60 120, तो पूरा ऊंचाई क्या आ गया, 120। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन है 111। 111 में क्या कह रहा है, 10 साल पहले मुरली की आयु जो है उसके बेटे सतीश की आयु से क्या है, 3 गुनी है। देखिए क्या कह रहा है, 10 साल पहले मुरली की आयु जो है क्या है, अपने बेटे सतीश की आयु क्या है, 3 गुनी है। तो इसका रेशियो क्या होगा, m/s लेते हैं तो क्या होगा, 3:1 आ रहा होगा। ठीक है। चलिए फिर क्या कह रहा है कि 10 साल बाद मुरली की आयु क्या है, सतीश की आयु से 2 गुनी हो जा रही है। अब अगर 10 साल बाद हम देखते हैं तो मुरली की आयु क्या है, सतीश की आयु की 2 गुनी है। तो अगर अनुपात लेते हैं तो क्या आ जाएगा, m/s 2:1। ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब समझते हैं। देखिए 10 साल पहले, वर्तमान आयु से 10 साल पहले रेशियो क्या था, 3:1 था,
और वर्तमान आयु से क्या है 10 साल बाद, रेशियो क्या है 2:1 है। अब देखिए एक बात को समझते हैं, जो आयु का अंतर हो रहा होगा दोनों में वो क्या हो रहा होगा, समान होगा। अगर हम अपने भाई से 5 साल बड़े हैं तो क्या होगा, 20 साल पहले भी उससे 5 साल बड़े होंगे और 20 साल बाद भी क्या होंगे, 5 साल बड़े होंगे। तो आयु का जो अंतर होगा दोनों में वो क्या होगा, इक्वल ही होगा। तो यहाँ से समझते हैं, देखिए 10 साल पहले 3 था और 10 साल बाद क्या है 2 हो रहा है। तो इसका जो अंतर क्या है, 3 में से 1 गया तो अंतर क्या है 2 आ रहा है, और यहाँ अंतर क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो इसको क्या कहते हैं, अंतर को समान कर लेते हैं। जो दोनों का अपना आयु है उसका अंतर क्या होगा, समान ही हो रहा होगा। तो इसमें देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाएगा 2 दूना 4 और ये 2। ठीक है, अब देखिए अंतर, 3 में से 1 गया तो 2, अब 4 में से 2 गया तो 2। अब क्या हो गया, अंतर समान हो गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 10 साल पहले, वर्तमान आयु से 10 साल पहले और 10 साल बाद कितना बढ़ोतरी हो रहा है, 3 से 4, 1 का बढ़ोतरी, 1 से 2, 1 का बढ़ोतरी, दोनों में क्या हो रहा है 1 का बढ़ोतरी हो रहा है। लेकिन वर्ष में देखें तो वर्ष में कितना बढ़ोतरी हो रहा है, पहले 10 साल कम हुआ फिर 10 साल बढ़ गया, तो यानी कि 10 10 20 साल का बढ़ोतरी हो रहा है। यहाँ से अगर यहाँ आते हैं तो क्या हो रहा है 20 साल का बढ़ोतरी हो रहा होगा। लेकिन अगर अनुपात में आते हैं तो कितना बढ़ोतरी हो रहा है, 1 का बढ़ोतरी हो रहा है। यानी कि 1 का बढ़ोतरी जो कितने के बराबर है, 20 वर्ष के बराबर है। 1 का बढ़ोतरी किसके वर्ष के बराबर है, 20 वर्ष के बराबर है। अब देखिए वर्तमान आयु निकालना है तो या तो इस आयु में 10 साल जोड़ दीजिए या इस आयु में 10 साल घटा दीजिए, तो क्या होगा, वर्तमान आयु निकल जाएगा। अब देखिए इसी में जोड़ देते हैं तो 10 साल पहले क्या था 3 था, तो देखिए 3 का वैल्यू, देखिए 1 का वैल्यू क्या आ गया 20 आ गया। अब इसी में क्या करेंगे 10 साल जोड़ना है हमको, तो देखिए 1 का वैल्यू क्या है 20 है, तो यहाँ से 3 है, 1 सेकेंड, 1 का वैल्यू 20 है, हाँ ठीक है। तो देखिए 10 का वैल्यू क्या हो जाएगा, अब देखिए 1 का वैल्यू क्या है 20 है, तो अगर हम 10 है 10 वर्ष का वैल्यू निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, इसका आधा, यानी इसका आधा, 10 का आधा क्या हो जाएगा, इसका आधा 1/2, तो 1/2 का वैल्यू क्या आएगा 10 आएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें हमको कितना बढ़ना है 10 साल बढ़ना है, तो 10 बढ़ने के लिए क्या होगा आधा जोड़ना पड़ेगा। तो अब देखिए पहले 3 था, पहले क्या था 3 था, तो अब आधा जोड़ेंगे तो क्या बना देगा 3.5। ठीक है, अब इसका रेशियो जो है उसके सतीश की आयु भी क्या है 1 है, इसमें भी क्या होगा 1.5 जुटेगा, तो ये क्या बना देगा 1.5। अब दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं, ये क्या आ जाएगा, ये हो रहेगा 5 से 7 बार में, 5 से 3 बार में, क्या आ गया 7:3। दोनों का रेशियो क्या गया 7:3। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, 2 समीकरण है, उसका क्या है सार गुणनखंड क्या है x-2 है। ठीक है, समीकरण क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है x³ फिर है माइनस का 4x² प्लस ax और प्लस क्या है b है, और दूसरा क्या दिया हुआ है x³ माइनस का ax² प्लस bx और प्लस क्या है 8 है। इस दोनों का सार गुणनखंड क्या है x-2 है, यानी कि x-2 है, x-2 है तो x का वैल्यू क्या रखेंगे 2 रखेंगे, तो इक्वेशन क्या आएगा 0 बना रहा होगा, शेषफल क्या हो रहा होगा 0 बना रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे x का वैल्यू 2 पुट करेंगे, 2 रखते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 का क्यूब क्या हो गया 8, फिर माइनस 2 रखे तो 2 दूना 4, तो 4 चौक 16, फिर प्लस x का वैल्यू 2 तो 2a और प्लस b, ये क्या हो रहा होगा 0 बना रहा होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो 2a प्लस b बराबर क्या आ जाएगा, देखिए 8 में से 16 गया तो माइनस का 8, उधर जाएगा तो क्या बना देगा प्लस का 8 बना देगा, समीकरण 1। ठीक है, अब वैसे यहाँ भी क्या करते हैं 2 रखते हैं, x का वैल्यू 2 रखते हैं, तो 2 का पावर 3 क्या बना देगा 8, माइनस का 2 दूना 4a, फिर प्लस का 2b और प्लस का 8 बराबर क्या बना देगा 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए ये क्या है माइनस का 4a प्लस 2b और ये क्या हो जाएगा 8 और 8 16, उधर जाएगा तो माइनस का 16 बना देगा। ठीक है, अब देखिए 2 सब में कॉमन है तो 2 कॉमन ले लेते हैं,
तो -2a प्लस b बराबर क्या हो जाएगा, -8। ठीक है, चलिए इसको क्या बनाते हैं, समीकरण 2। अब देखिए 1 और 2 को सॉल्व करके क्या करते हैं, a और b का मान निकाल लेते हैं। अब देखिए 1 में क्या करते हैं, 2 को जोड़ देते हैं, 1 और प्लस 2, तो 1 क्या है 2a प्लस b बराबर क्या है 8 है, और b क्या है -2a प्लस का b बराबर क्या है -8 है। दोनों को जोड़ेंगे तो 2a से 2a कट गया, तो 2b बराबर क्या आ गया, 8 में से 8 गया तो 0, यानी कि b का वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, अब b का वैल्यू 0 आ गया, किसी भी समीकरण में रखते हैं और a का वैल्यू निकाल लेते हैं। अब b का वैल्यू 0 इसी में रखते हैं, तो b 0 तो 2a बराबर 8, तो a बराबर क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा। 2a बराबर 8 है तो a का वैल्यू क्या आएगा, 2 से 4 बार में कट रहा होगा, तो देखिए a का वैल्यू क्या आ गया 4 और b का वैल्यू 0। ठीक है, तो यही हमसे पूछ रहा था। चलिए ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। 13 में क्या कह रहा है, एक त्रिभुज का आधार उस त्रिभुज से तिहाई क्षेत्रफल वाले समांतर चतुर्भुज के आधार का 9वां हिस्सा है। आप समझते हैं इसको, एक त्रिभुज है, ठीक है, और एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, चलिए अब देख रहे हैं क्या रहा है कि एक त्रिभुज का आधार जो है उस त्रिभुज से तिहाई क्षेत्रफल वाले, इससे तिहाई क्षेत्रफल उसका है वाले समांतर चतुर्भुज के आधार का क्या है, 9वां हिस्सा है। यानी कि देखिए इसके आधार का क्या है, ये जो है 9वां हिस्सा है, यानी कि अगर ये x है तो ये क्या हो रहा होगा, 9x बना रहा होगा। ठीक है, तो 9वां हिस्सा क्या है, ये है। तो अब देखिए इसका ऊंचाई और इसका ऊंचाई, इसका मान लेते हैं कि ये है कैपिटल H और इसका ऊंचाई क्या है, स्मॉल h है। ठीक है, और देखिए पहला लाइन पढ़िए, पहला लाइन में क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज के आधार जो है उस त्रिभुज से तिहाई क्षेत्रफल वाले, यानी कि इसका क्षेत्रफल जो है और इसका क्षेत्रफल जो है क्या है, 1/3 है। अब किसका है देख लेते हैं। अब देखिए इसका क्षेत्रफल है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना लंब गुना आधार, तो लंब क्या है कैपिटल H और गुना आधार क्या है x है। अब इसका जो है 1/3 क्या है, इसका क्षेत्रफल है, तो इसका 1/3 क्या है, इसका क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना आधार, तो लंबाई से क्या ऊंचाई कितना है h और आधार क्या है 9x है। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, इक्वल है। अब फिर हमसे कह रहा है लास्ट में कि त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज की ऊंचाइयों का अनुपात क्या है। त्रिभुज का और समांतर चतुर्भुज का ऊंचाई जो है उसका अनुपात निकालना है। अब सॉल्व करते हैं इसको। देखिए x से x कर गया, ठीक है। अब देखिए कैपिटल H और बटा स्मॉल h। कैपिटल H किसका है, त्रिभुज का, और स्मॉल h किसका, समांतर चतुर्भुज का। ये आ जाएगा, इसको इधर ले आए तो 9 है, और क्या 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 6 54, 54:1। तो दोनों की ऊंचाई का अनुपात क्या गया, 54:1। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 114, आज का लास्ट क्वेश्चन है आज के सेट का। क्या कह रहा है, एक टेस्ट में चंदन ने 45 अंकों में से 16 अंक लाया है, ठीक है। फिर उसे एक और टेस्ट देना है, अभी एक ही टेस्ट दिया है, एक और टेस्ट उसको बाकी है। फिर कह रहा है पास होने के लिए उसे कुल जो है 48% अंक चाहिए, यानी कि दोनों पेपर का जो टोटल मार्क्स है उसका क्या है 48% चाहिए उसको। दूसरे टेस्ट का पूर्णांक जो है 80 था, तो वह केवल पास हो सका, यानी कि केवल क्या लाया 48% मार्क्स ही लाया। तो दूसरे टेस्ट में उसे कितने % अंक जो है लाया है वो हमसे पूछ रहा है। ठीक है, देखते हैं। पहला पेपर क्या है 45 अंकों का है, और दूसरा पेपर क्या है 80 अंकों का है। तो टोटल जो है दोनों पेपर का अगर निकालते हैं तो टोटल मार्क्स क्या आ जाएगा 5, 8 और 4 12। अब इसी को पास करने के लिए उसको 48% अंक लाने हैं, तो 48% मतलब 48/100। इतना अंक क्या है पासिंग मार्क्स है उसका। ठीक है, अब देखिए इसका वैल्यू निकालते हैं। 25 चौका 100, 25 से 5 बार में, 4 से 12 बार में, तो पास मार्क क्या है 12 पंजे का 60। तो 60 मार्क्स क्या है पासिंग मार्क्स हैं। ठीक है, अब देखिए पहला पेपर में वो क्या कर रहा था 45 में से 16 अंक ले आया है, यानी कि इस टोटल उसको चाहिए कितना पास होने के लिए 60 नंबर चाहिए, और 60 में से क्या कर रहा है
16 नंबर ले आया है, 16 नंबर ले आया है, इसमें 16 घटाते हैं तो 10 में से 6 गया तो 4, 5 में से 1 गया तो 3, यानी कि 16 नंबर ले आया है और पास होने के लिए 60 नंबर चाहिए, तो उसको क्या होगा अगले पेपर में 34 नंबर लाना होगा। ठीक है, 5 में से 1 गया तो 44 नंबर लाना होगा। उसको क्या होगा अगले पेपर में 44 नंबर लाना है। तो अगला पेपर है कितना, 80 नंबर का है और क्या उसको 44 नंबर लाना है। तो 44 नंबर लाना है किस में से, 80 में से लाना है, और परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना। इसको सॉल्व कर लेंगे, देखते हैं 20 से 4 बार में, 20 से 5 बार में, 4 से 11 बार में, तो यानी कि उसको क्या होगा 55% जो है सेकंड पेपर में लाना होगा। ये क्या गया, आंसर आ गया। ठीक है, चलिए सो आज का यहाँ पे सेट खत्म होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक।